नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इससे पूर्व उन्होंने गल्ला मंडी से बाजार होते हुए कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने ढोल नगाड़े, पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 3 साल में किए गए कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम द्वारा तैयार किए गए वेडिंग जोन की दुकानों का शुभारंभ करते हुए व्यापारियों को उनकी चाबी सौंपी। उन्होंने करोड़ों की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इससे पूर्व उनका काफिला दोपहर गल्ला मंडी में पहुंचा, जहां से वो ओपन वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने उनका पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर उनका जोरदार स्वागत किया। उनके पट्टे देने का काम यहाँ से किया था भाइयों बहनों, जिसमें बंगाली समाज के परिवारों की उनकी मालिकाना हक का दिया जा सके, ताकि वो बेफिक्र होकर अपना पक्का मकान बना सकें। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जनता के समक्ष 2022 में प्रस्तुत किया था, उसकी लगभग 70% से ज़्यादा आने वाले समय में 2027 के चुनाव से पहले 70 की काल करने राज्य का समुचित रूप से विकास हो, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर जनपद, हर ब्लॉक, हर समान रूप से आगे बढ़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद अनेक योजनाएं यहाँ प्रस्तावित हुई। यहाँ का पंतनगर का हवाई अड्डा हमारी पहली प्राथमिकता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हम बनाएं। यहाँ पर एम्स का बनने वाला सैटेलाइट सेंटर जल्दी से जल्दी चालू, इंदुपुर का मेडिकल कॉलेज चालू, काशीपुर में एरोमा पार्क पर काम शुरू हो गया है। यहाँ पर अनेक बाईपास, का बाईपास हो, गदरपुर का बाईपास हो, खटीमा का बाईपास हो, तो चालू हो गए हैं। कुछ निर्माण की प्रक्रिया से निर्माण है। इसके साथ साथ नई छुट्टियाँ में हमारा स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके बन जाने से लाखों नौजवान युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, हजारों करोड़ रुपये का यहाँ पर निवेश होगा। इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में विकास की गंगा है, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। बड़े बड़े आयोजन इन 3 सालों में हुए हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे G20 के आयोजन हो, या अभी संपन्न हुए राष्ट्रीय खेल हो, आपदा के समय में चाहे सिलग्यारा टनल की आपदा हो, चाहे इसी उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर, पूरे क्षेत्र में आई हुई भीषण बाढ़ हो, हर चुनौती पर हमने सामना किया है। अभी माड़ा में आई बड़ी हिमस्खलन की घटना हो, या पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा हो, हर आपदा में हमने उस चुनौती को स्वीकार करके ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने पूरे तंत्र के साथ लोगों की सहायता करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो पूरे देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करना हो, या सख्त दंगारोधी कानून बनाना हो, धर्मांतर रोधी कानून बनाना हो, या नकल रोकने के लिए सख्त नकल का कानून बनाना हो। इसके लागू होने के बाद 20,000 से भी अधिक नौकरियां सफलतापूर्वक संपन्न हुई, और एक मामले में भी कहीं पर भी कोई विवादित मामला नहीं आया, कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया। आज हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में हम पहले पायदान पर है पूरे देश के अंदर। रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं, बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाए। स्टार्टअप के क्षेत्र में जहां हम सामान्य स्थितियों में होते थे, अब हम पूरे देश के अंदर लीडर्स की श्रेणी में प्रवासियों के हम सम्मेलन कर रहे हैं, उद्योग समूह को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमने सख्त भू कानून भी लागू किया, लेकिन सख्त भू कानून के साथ साथ निवेश करने वाले, उद्योग स्थापित करने वाले, यहाँ रोजगार का सृजन करने वाले, उन लोगों को किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या ना आए, उसके लिए भी हमारा जो ईज ऑफ डूइंग सिंगल विंडो सिस्टम उसको हम और मजबूत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से निकला था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा।